हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास 9th बाय गौरव सर। बच्चों, हम बात कर रहे हैं आज टिश्यू चैप्टर के बारे में। इसका हम पढ़ेंगे आज लेक्चर नंबर 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। तो बच्चों, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टिश्यूज़ हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पढ़ने हैं। दोनों के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क था। एनिमल टिश्यूज़ में लिविंग टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, जबकि प्लांट टिश्यूज़ में डेड टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। ये फ़र्क इस वजह से था कि प्लांट के अंदर मूवमेंट कम होता है, एनिमल के अंदर मूवमेंट ज़्यादा होता है। आज हम शुरू कर रहे हैं डिटेल के अंदर क्या होता है प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि नंबर 1 आप पढ़ पा रहे हैं, इन प्लांट्स डेड सपोर्टिव टिश्यूज आर मोर अबंडेंट एज कम्पेयर टू लिविंग टिश्यू। तो यही सबसे बड़ा फ़र्क भी था किसके अंदर, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के अंदर बच्चों। दूसरी बात आती है इसके अंदर, दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एंड एनर्जी। अब मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको उनकी सर्विसिंग करानी है या जैसे आप गाड़ी की सर्विस करते हैं ऐसा कुछ करना है। यहाँ पर मेंटेनेंस का मतलब क्या है, यहाँ पर मेंटेनेंस का मतलब है कि उनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि प्लांट को एक्सरसाइज करनी है, आप लोगों को करनी होती है। अगर आप लोग एक्सरसाइज नहीं करोगे या बॉडी को ज़्यादा मूव नहीं करोगे, ज़्यादा फील्ड वर्क नहीं करोगे, फिजिकल वर्क नहीं करोगे, तो थोड़े दिनों में हमारा क्या हो जाता है, थोड़े दिनों में हम लेथार्जिक हो जाते हैं, हमारे टिश्यूज़ ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन प्लांट टिश्यूज़ में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो हमें आज पढ़ना है डिटेल के अंदर, दैट इज़ प्लांट टिश्यू में 2 तरह के टिश्यू मिलते हैं बच्चों, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे परमानेंट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू इज बेसिकली मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। नंबर 4 पॉइंट है, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट लाइफ। यानी कि ये वो टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसकी वजह से प्लांट लगातार ग्रो करता रहता है और प्लांट की ग्रोथ कभी रुकती नहीं है। देखिए, हमारे और प्लांट के बीच में ये भी एक सबसे बड़ा फ़र्क है। एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में एक सबसे बड़ा फ़र्क क्या है कि एनिमल्स की ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है, प्लांट की ग्रोथ एक टाइम के बाद नहीं रुकती। और मैं यहाँ पर फिजिकल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, यानी कि हाइट, वेट, इन सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल ग्रोथ की, तो हमारी ग्रोथ भी लगातार चलती रहेगी जब तक कि हम डेड नहीं हो जाते। हमारे सेल्स बनते रहेंगे, हमारे ब्लड सेल्स नए बनते रहेंगे, हम नई चीज़ें सीखते रहेंगे, नई जगह पर जाते रहेंगे, तो वो भी ग्रोथ में आता है। लेकिन फिजिकल ग्रोथ, जिसको हम हाइट कहते हैं, जिसको हम विड्थ कहते हैं, या जिसको हम न्यू ब्रांचेस कहते हैं, वो प्लांट में लगातार बनते रहते हैं, पर हमारे एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्लांट टिश्यू का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसका क्या मतलब है कि जैसे हम अगर अपनी बात करें, हमारे टिश्यूज़ की बात करें, एनिमल टिश्यूज़ की बात करें, तो एनिमल टिश्यू के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सिर्फ ब्लड की बात करें तो ब्लड के अंदर ही कम से कम 15-20 तरह के सेल्स मिल जाते हैं। आपने सिर्फ रेड ब्लड सेल्स और WBCs और प्लेटलेट्स सुना होगा, लेकिन इसके अलावा WBCs खुद 7-8 तरीके के होते हैं, और बल्कि ज़्यादा तरीके के होते हैं, और बहुत सारे टाइप के सेल्स मिलते हैं। तो हमारा टिश्यू थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा है, और हमारे बॉडी के फंक्शन बहुत अलग अलग हैं। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, इस तरीके से वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। टिश्यू का लास्ट पॉइंट है प्लांट टिश्यू का, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज मीन फॉर स्टेशनरी हैबिट इन प्लांट्स। यानी कि प्लांट में जो टिश्यू बने हुए हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट कम है। कौन सा मूवमेंट मैं आपको बताता हूँ, एक तरीके से समझिएगा कि जैसे हम अपने मसल्स को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे बॉडी बिल्डर डोले बनाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं बार बार, है ना, एक्सरसाइज करते हैं, पुशअप्स करते हैं या सिटअप्स करते हैं। तो प्लांट्स में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए उनकी जो प्लांट की जो टिश्यू है वो हम मान के चलते हैं कि अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, स्टेशनरी रहते हैं। हमारी बॉडी में ब्लड लगातार घूमता रहता है, हालांकि प्लांट में भी चीज़ें घूमती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्लांट में वाटर घूमेगा, मिनरल घूमेगा, वो टिश्यू नहीं है। ब्लड एक टिश्यू है जो कि प्लांट में प्रेजेंट नहीं है। तो प्लांट टिश्यूज आर जनरली स्टेशनरी, यानी कि जहाँ है वहीं रहते हैं, वो मूवमेंट कम दिखाते हैं। तो बच्चों, ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्लांट टिश्यूज़ की हैं, आपको लर्न करनी है। इसके बाद अब हम डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज़ कितने पार्ट में डिवाइड हैं, और वो पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डिफरेंस उसके अंदर है, वो सारी बातें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आइए बच्चों, बात करते हैं अब प्लांट टिश्यू के बारे में कि प्लांट टिश्यू किस किस तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, या किस किस तरीके से वो डिवाइड किया जा सकता है अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग टाइप्स में। तो अगर हम ध्यान से इस हायरार्की को देखेंगे तो सबसे पहला जो पार्ट हमारे पास आ रहा है
जो प्लांट टिश्यू को मेजरली डिवाइड कर पा रहे हैं वो दो चीज़ों में डिवाइड कर पा रहे हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। नंबर 1 इज मेरिस्टेमेटिक एंड नंबर 2 इज परमानेंट। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर से एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी 3 पार्ट में डिवाइड है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। परमानेंट टिश्यू 2 पार्ट में डिवाइड है बच्चों, एक सिंपल टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू फिर 3 पार्ट में डिवाइड है, सिंपल पैरेन्काइमा, सिंपल कोलनकाइमा, सिंपल स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू फिर 2 पार्ट में डिवाइड है, फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम फिर अलग अलग टाइप्स के होते हैं, यहाँ पर फिलहाल 2 ही बता रखे हैं लेकिन 4 टाइप्स के होते हैं। ऐसी जाइलम भी 4 टाइप्स के होते हैं, यानी कि ये एक पूरा का पूरा क्या है, ये एक हायरार्की है जिसके अंदर हमें पढ़ना है किसके बारे में, जिसके अंदर हमें पढ़ना है प्लांट टिश्यू के बारे में। तो प्लांट टिश्यू इस तरीके से डिवाइड होते हैं अलग अलग पार्ट्स में। तो आइए एक एक करके इन पार्ट्स के बारे में बच्चों बात करेंगे। तो जैसा कि हमें सबसे पहले पढ़ना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट 2 टाइप के टिश्यू हैं। तो पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। तो बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसका दूसरा नाम मेरिस्टेम भी होता है, याद रखिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज आल्सो नोन एज मेरिस्टेम। हम बात करते हैं इस टिश्यू के बारे में, डिटेल में बात करते हैं ये क्या होता है, कैसे काम करता है और कहाँ पाया जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नेचर की अगर बात करी जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर आती है वो आती है इसका नेचर। द सेल्स ऑफ मेरिस्टेम्स डिवाइड कंटिन्यूअसली, याद रखिएगा, यानी कि ये लगातार डिवाइड होते रहते हैं, लगातार बढ़ते रहते हैं, इनका नंबर बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से प्लांट की लेंथ यानी कि उसकी हाइट बढ़ती है और साथ साथ उसकी गोलाई यानी कि गर्थ, प्लांट कितना चौड़ा होगा, कितना गोला उसका ज़्यादा होगा, उसका जो बार्क होता है, जो उसका स्टेम होता है, मेन स्टेम, वो कितना ज़्यादा फैला हुआ होगा, वो उसकी गर्थ कहलाती है। वो दोनों बढ़ते रहते हैं, लगातार बढ़ते रहते हैं, किसकी वजह से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बच्चों कि विच टिश्यू हेल्प इन इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द प्लांट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। विच टिश्यू हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द प्लांट, तो फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। विच टिश्यू हेल्प इन द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ द प्लांट, अगेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्यों? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडिंग टिश्यू है, इसके अंदर जो सेल्स हैं वो लगातार डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है जी। अब क्योंकि इसके सेल डिवाइड होते रहते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स की प्रॉपर्टीज भी कुछ कुछ वैसी होंगी जो डिवाइड करने वाले सेल्स की होती है। देखिए हमने सेल चैप्टर पढ़ा था, सेल चैप्टर में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सेल साइकिल यानी कि सेल डिवीजन पढ़ाया था। सेल डिवीजन में मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर किसी भी सेल को डिवाइड करने के लिए न्यूक्लियस की आवश्यकता होती है, साइटोप्लाज्म की आवश्यकता होती है, एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता होती है। तो जितना ज़्यादा सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होगा, प्रोमिनेंट होगा, उतनी जल्दी जल्दी वो डिवाइड करेगा, उतने अच्छे से वो डिवाइड करेगा। और यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उसके सेल्स डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स के अंदर वो सारी बातें मिलेंगी जो एक अच्छे डिवाइड करने वाले सेल्स के बीच में मिलनी चाहिए। जैसे कि नंबर 1 है द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव थिन सेलुलोज वॉल। थिन वॉल का मतलब क्या है कि ये आराम से डिवाइड हो सकता है, हैव थिन सेलुलोज वॉल। दूसरी बात आती है दीज सेल्स में बी स्फेरिकल, ये सेल्स स्फेरिकल होते हैं, ओवल होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं या रेक्टेंगुलर होते हैं, यानी कि इनकी अलग अलग शेप हो सकती है बच्चों। वो कौन कौन सी शेप है, वो है स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल या फिर रेक्टेंगुलर शेप के ये हो सकते हैं। तो बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जैसे कि मैंने बताया अलग अलग शेप्स होती हैं। आप देख पा रहे हैं एक टिपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि पॉलीगोनल शेप है। पॉलीगोनल मतलब यहाँ पर ये हेक्सागोनल शेप है इसकी। तो इस हेक्सागोनल शेप के अंदर आप देखेंगे इसमें 6 कॉर्नर्स हैं। और एक अच्छी बात इसमें आप क्या देखेंगे, जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर कॉम्पैक्टली अरेंज। कॉम्पैक्टली अरेंज का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर 2 सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। तो अगर आप डायग्राम देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम को, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है। पूरे का पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सारे के सारे आपस में एकदम से कॉम्पैक्टली अरेंज है। आसपास कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पर जगह हो, स्पेस हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो सकता है वाटरप्रूफ हो, इसका मतलब हो सकता है ये एयर टाइट हो। तो इस तरीके से इन टिश्यूज़ की ये प्रॉपर्टी यहाँ पर आती है। तो ये वाटरप्रूफ होंगे, एयर टाइट होंगे और इनके बीच में स्पेस होगा वो कम होगा। तो दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज एंड डू नॉट कंटेन एनी इंट्रा सेलुलर स्पेस बिटवीन देम। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं ईच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटेन
डेंस एंड अबंडेंट साइटोप्लाज्म। अगर आप फोटो देख पा रहे हैं, फिगर देख पा रहे हैं, तो इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारा सामान होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे होंगे, गोल्जी बॉडीज बहुत सारे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्या करता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीजन में मदद करता है। तो वो डिवाइड कर रहा है, वो लगातार डिवाइड कर रहा है, और वो लगातार डिवाइड कर रहा है, इसलिए उसको बहुत सारे साइटोप्लाज्म की जरूरत पड़ती है। लास्ट पॉइंट आता है, द मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटेन फ्यू वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स एट ऑल। इसके अंदर वैक्यूल्स कम या ना के बराबर होते हैं, वैक्यूल्स की से ज़रूरत ही नहीं होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों, 5 प्रॉपर्टीज़ जो आपको पढ़नी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रॉपर्टीज़। आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहे होंगे बच्चों। अब बात कर लेते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो मिलता कहाँ पर है, तो उसकी अकरेंस क्या है, यानी कि प्लांट के कौन से पार्ट में आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और ग्रोथ टिश्यू आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। प्लांट जहाँ से बढ़ रहा होगा। अच्छा, कोई जानता है प्लांट कहाँ से बढ़ता है, यानी कि प्लांट के बढ़ने के पॉइंट्स कौन कौन से हैं? मैं इसका मतलब समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पास एक ट्री है, लेट्स से वी से दैट वी हैव अ ट्री, और जिसकी एक बार्क है कुछ इस तरीके से। ये एक ट्री की बार्क है, और लेट्स से इसके ऊपर ये ट्री बना हुआ है, ठीक है। अब इस ट्री के अंदर मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैंने लेट्स से इस पॉइंट पर यहाँ पर एक नेल को नेल कर दिया, और ये जो हाइट है, ये हाइट है लेट्स से 1 मीटर। प्लांट की हाइट है लेट्स से 10 मीटर, ठीक है। कुछ साल बाद या कुछ टाइम बाद प्लांट की हाइट थोड़ी सी और बढ़ गई। लेट्स से प्लांट की हाइट हो गई कितनी, प्लांट की हाइट हो गई चलो हम मान लेते हैं 12 मीटर, ठीक है। अब मैंने प्लांट को थोड़ा सा और बढ़ा कर दिया, उसकी लेंथ बढ़ा दी है। अब उसकी हाइट कितनी हो गई, उसकी हाइट हो गई 12 मीटर। तो ये जो नेल है ये कितना मीटर ऊपर उठ जाएगा, ये नेल की जो हाइट होगी वो कितना ऊपर हो जाएगी। जब प्लांट 10 था तो मैंने यहाँ 1 मीटर पे उस नेल को स्टिक कर रहा था। अब प्लांट 12 है, तो ये जो नेल है ये कहाँ मिलेगा? तो बच्चों मज़े की बात क्या है कि ये नेल अभी भी 1 मीटर पे ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट की हाइट नीचे से नहीं बढ़ रही है, ऊपर से बढ़ रही है, यहाँ से बढ़ रही है। तो इसका मतलब नीचे की साइड पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं मिलेगा, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा वो ऊपर की साइड पर, यहाँ कहीं पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा। सो द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अकर एट द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट, जहाँ पे वो ग्रो कर रहा है। और प्लांट कहाँ ग्रो कर रहा है? प्लांट टिप्स पे ग्रो करता है। कोई भी शूट होगी उसकी टिप ग्रो करेगी, रूट्स की भी टिप ग्रो करेंगी, इस तरीके से वो ग्रो करती है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू पोजीशन, मान लीजिए शूट के ऊपर मिल रहा है, रूट पे मिल रहा है। अच्छा, प्लांट का जो है, जो गर्थ है, जो उसकी चौड़ाई है, जैसे ये जो चौड़ाई थी, मान लीजिए पहले ये चौड़ाई थी 2 मीटर, ठीक है। तो ये चौड़ाई भी बढ़ रही है। तो मान लो अब मैं कह रहा हूँ कि चौड़ाई 3 मीटर हो गई, तो मैं लग नहीं रहा हूँ डायग्राम की वजह से, लेकिन मान लो मैं कहता हूँ 3 मीटर हो गई है। तो यहाँ पर भी तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ मिलेगा और उसका क्या नाम होगा? तो क्या नाम होगा ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उसकी पोजीशन पे। तो पोजीशन के हिसाब से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप का होता है बच्चों। कौन कौन से 3 टाइप का? एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक एक करके हमें इन्हें भी डिटेल में पढ़ना है बच्चों। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया पोजीशन के बेसिस पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो 3 टाइप की होती है। नंबर 1 इज़ एपिकल मेरिस्टेमेटिक। तो आइए बात करते हैं पहले एपिकल मेरिस्टेमेटिक के बारे में। देखिए, एपिकल वर्ड ही अपने आप में इसका मतलब होता है टॉप या ऊपर, या कोई चीज़ जो आगे प्रेजेंट है। तो जहाँ जहाँ पर टिप होंगी वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, वहाँ आपको एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा। तो दे आर सिचुएटेड इन द एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स, दैट इज एट शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं अपने आपसे डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अगर आपको मान लीजिए मैंने कहा कि भाई ये मेरे पास कोई प्लांट है, और इस प्लांट की ये एक शूट है, उसमें से टहनी निकली हुई है। तो शूट की यहाँ टिप पर ऐसी मान लीजिए प्लांट ज़मीन में, अब इसकी रूट्स हैं, तो लेट्स से दीज आर द रूट्स, ये प्लांट की रूट्स हैं।
तो ये रूट के टिप पर यहाँ पर जो है ये आपको एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा। तो एपिकल मेरिस्टेम इज जनरली फाउंड एट द शूट एंड रूट टिप्स एंड आल्सो एट द टिप ऑफ द लीव्स। जो पत्तियाँ होती हैं उनकी भी टिप पर ही मिलता है, ठीक है। नंबर 2 आता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक। लेटरल मेरिस्टेमेटिक या मेरिस्टेम जो होता है दे आर फाउंड बीनीथ द बार्क। इनके प्लांट का जो तना होगा, जहाँ पर प्लांट ये देखिएगा ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, ये जो मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये वाला हिस्सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस हिस्से में प्लांट का जो बार्क होता है, जो उसका तना होता है, उसके अंदर वाले ये जो टिश्यू है बच्चों, ये टिश्यू क्या कहलाता है? ये कहलाता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा, जो हमारे पास पहला वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे हमने नाम दिया, उसको देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि वो क्या है, वो कहाँ मिलेगा हमें जनरली? वो हमें जनरली मिलेगा एट द शूट, एट द टिप पर। और वो फिर किस काम आ रहा है? वो काम आएगा बच्चों प्लांट की हाइट को बढ़ाने के, है ना? वो किस काम आएगा? प्लांट की हाइट को बढ़ाने के काम आएगा। और लेटरल मेरिस्टेमेटिक क्योंकि वो कहाँ मिल रहा है? वो हमें मिल रहा है एट द गर्थ को बढ़ाने के काम आएगा, थिकनेस को बढ़ाने के काम आएगा। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है? वो प्लांट की ग्रोथ को, थिकनेस को बढ़ाता है। अच्छा, इसमें 2-3 वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं जो मैं आपको मेरे डेफिनेशन पढ़ के सुना देता हूँ। दीज आर फाउंड बीनीथ द बार्क कॉल्ड कोर्क कैम्बियम। तो ये जो रिंग आप देख रहे हैं ना, ये रिंग कहलाती है कोर्क कैम्बियम या कैम्बियम रिंग। इसे सिंपली क्या बोलते हैं? कैम्बियम रिंग। आप कभी किसी प्लांट के तने को काटेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर गोल गोल रिंग्स बनी होती हैं, ये रिंग्स कहलाती हैं कैम्बियम रिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिंग्स होती हैं बच्चों, और अभी हम आगे पढ़ेंगे इन रिंग्स का फंक्शन भी हम पढ़ेंगे क्या होता है। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिंग्स, इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। दूसरा एक वर्ड आता है यहाँ पर कि ये वेस्कुलर बंडल में मिलता है। किसके वेस्कुलर बंडल में मिलता है? डायकोट रूट्स के। अभी ना तो तुम्हें वेस्कुलर बंडल मालूम होगा और ना ही तुम्हें डायकोट रूट्स मालूम होगी क्या होती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो दोनों ही शब्द आपको समझ में आ जाएंगे। फिलहाल डायकोट और मोनोकोट 2 तरह के प्लांट्स होते हैं, ऐसा मैं बता देता हूँ आपको। डायकोट और मोनोकोट 2 तरह के प्लांट्स होते हैं, उनमें से डायकोट्स में ये सबसे ज़्यादा मिलता है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड्स। कहाँ मिलेगा? एक तो बेस में मिलेगा, और भी किसके बेस में? लीव्स के और इंटरनोड्स के बेस में। कैसे देखेगा? जहाँ पर लीफ शुरू हो रही है, दिस पॉइंट, जहाँ पर लीफ शुरू हो रही है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर आपको मिलेंगे क्या? यहाँ पर आपको मिलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो हियर यू विल एबल टू फाइंड आउट, इस तरीके से ये मिलेगा आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है बच्चों, तो ये कहलाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो स्टेम्स ऑफ ग्रास में मिलेगा। ग्रास जो कि एक मोनोकोट होती है, मैंने कहा ना प्लांट 2 तरह के होते हैं, एक डायकोट और दूसरे मोनोकोट। क्या होते हैं उनमें, क्या फ़र्क है, वो हम आगे पढ़ेंगे। सच टिश्यू आल्सो अगर बिलो द नोड्स। नोड्स क्या होते हैं? जो प्लांट में छोटी छोटी गांठें बनी होती हैं उन्हें हम नोड्स कहते हैं। जहाँ से नई लीव्स निकलती है, जहाँ से नया फ्लावर निकलता है, उनको हम नोड्स बोलते हैं। तो वहाँ पर भी आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा। तो बच्चों इस प्रकार अलग अलग पोजीशन के हिसाब से 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हुए। कौन कौन से 3 तरह के? एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आइए बच्चों बात कर लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फंक्शंस के बारे में। ये जनरल फंक्शंस हैं जो कोई सी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कर सकती है। पहला फंक्शन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्ट एज अ पेरेंट टिश्यू। याद रखिएगा ये कौन सा टिश्यू है? पेरेंट टिश्यू। अच्छा, अब इसको पेरेंट टिश्यू क्यों कहा गया? वाई इट इज़ नोन एज पेरेंट टिश्यू? इसलिए कहा गया क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये बाकी के नए टिश्यूज़ को जन्म दे रहा है या उनको डेवलप कर रहा है, और ये काम कौन करता है? ये काम पेरेंट करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज पेरेंट टिश्यू। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज जनरली नोन एज पेरेंट टिश्यू। These tissue take part in growth and formation of new cells। ये नए सेल्स को ग्रो करवाएंगे और उसकी वजह से प्लांट क्या करेगा? वो ग्रोथ करता रहेगा। With the help of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, plant continue to produce new leaves, new branches, stems, flowers, roots। ये सब कौन बना रहा है? नई ब्रांचेज ऑफ स्टेम, नई न्यू ब्रांचेज ऑफ रूट्स, नए फ्लावर्स, नई लीव्स कौन बनाने में मदद करेगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाने में मदद करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, चौथा फंक्शन, 4th फंक्शन आता है द प्लेस ऑफ इंजरी। अगर प्लांट को कोई इंजरी हो जाए, ये मत सोचना कि प्लांट को इंजरी नहीं होती है, तो जब हम प्लांट को कट लगा देते हैं या प्लांट को कोई जानवर उसको नुकसान पहुंचाता है उसे भी इंजरी कहते हैं। इज हील्ड अप बाय दिस न्यू सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
तो उसको भी सही करने में कौन मदद करता है? मेसेमेटिक टिश्यू। अब ऐसे तो है नहीं ना कि प्लांट जो है वो डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे डॉक्टर साहब पट्टी लगा दो, इंजेक्शन लगा दो, या डॉक्टर आएगा वहाँ पर वो कहेगा चलो मैं तुम्हारी पट्टी कर देता हूँ, प्लास्टर कर देता हूँ, तो पॉसिबल नहीं है। तो वो अपने आप ही ठीक करते हैं अपने आप को, और वो कहलाता है कौन सा टिश्यू? मेसेमेटिक टिश्यू, जो मदद करता है ठीक करने में। प्लांट शूट लॉज और बेंड बाय विंड आर मेड टू ग्रो अपराइट बाय द एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलरी मेसेमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर प्लांट के टिश्यूज़, कई बार प्लांट हवा की वजह से मुड़ जाता है या कुछ उसको जगह नहीं मिलती तो वो टेढ़ा मेढ़ा ग्रो करना शुरू कर देता है, लेकिन प्लांट सीधा ग्रो करे ये कौन मदद करता है? ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो मदद करते हैं। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक एक तरीके से देखा जाए तो प्लांट की गर्थ तो बढ़ा ही रहा है, उसको सीधा रखने में भी मदद करता है। तो बच्चों ये कुछ कॉमन फंक्शंस हैं, किसके? कुछ कॉमन फंक्शंस हैं तीनों टाइप के टिश्यूज़ के। बच्चों अभी हमने पढ़े क्या? अभी हमने पढ़े कॉमन फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेकिन अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे इन तीनों के अलग अलग फंक्शंस कैसे कैसे होते हैं। तो अगर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करी जाए तो इट ब्रिंग्स अबाउट द इलोंगेशन ऑफ द रूट एंड स्टेम, यानी कि ये रूट और स्टेम को क्या कर रहा है? लंबा कर रहा है, इलोंगेट कर रहा है, यानी कि ये हाइट बढ़ाने में मदद कर रहा है। सो देयरफॉर इट रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द प्लांट। तो अगर अकेले एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में वो पूछें आपसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, तो आप बोलेंगे इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है ना। प्राइमरी ग्रोथ करता है, ये कैसी ग्रोथ है? प्राइमरी ग्रोथ। लेटरल मेरिस्टेम की बात करें तो इट के कॉजेज द ऑर्गन स्टेम या रूट कुछ भी टू इंक्रीज इन डायामीटर, यानी कि लेटरल मैंने जैसे पहले ही बताया था क्या कर रहा है? चौड़ा करने में मदद कर रहा है, मोटाई बढ़ाने में मदद कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोक कैम्बियम हमने भी बात करी, कोक कैम्बियम का दूसरा नाम होता है या कैम्बियम का दूसरा नाम होता है फेलोजन, हम पढ़ेंगे भी आगे इसके बारे में डिटेल में, फेलोजन। फिर तीसरा अगर हम इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो इट प्रोड्यूस एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ अ ऑर्गन सच एज लीव्स एंड इंटरनोड। तो ये हाइट नहीं बढ़ा रहा, ये पत्तियों की हाइट बढ़ा रहा है, उनकी लेंथ बढ़ा रहा है, नोड्स की लेंथ बढ़ा रहा है, समझ लो, पूरे प्लांट की लेंथ नहीं बढ़ा रहा। ये किसमें मदद कर रहा है? कि जो लीव्स है वो लंबी से लंबी हो सके। जैसे केले की पत्तियां बहुत लंबी हो जाती हैं, तो इसका मतलब केले की पत्तियों में क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भर भर के पड़ा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है। तो वो क्या करते हैं? वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, लंबी हाइट तक चले जाते हैं। तो ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है बच्चों फंक्शन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो बच्चों हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में क्या क्या पढ़ा? हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो डिवाइडिंग सेल से बना होता है। वो किससे बना होता है? वो डिवाइडिंग सेल से बना होता है। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर बच्चों हमने पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो पेरेंट टिश्यू भी कहलाता है। क्यों कहलाता है पेरेंट टिश्यू? क्योंकि वो जो होता है उसके अंदर जो है डिवीज़न की क्वालिटी होती है। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स के टाइप पढ़े कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन कौन से टाइप के सेल्स मिलते हैं उसके अंदर। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर मिल रहा है आपको पॉलीगोनल शेप के सेल्स, उसके अंदर मिल रहे हैं आपको हेक्सागोनल शेप के सेल्स, रेक्टेंगुलर सेल्स, ओवल सेल्स, और उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। फिर हमने कॉम्पैक्टली अरेंज तो खैर पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। फिर हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटेन फ्यू वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स, इसमें वैक्यूल्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? इन्हें को स्टोर ही नहीं करना है, इनको सिर्फ डिवाइड करना है। ये स्टोरेज सेल्स है ही नहीं। वैक्यूल्स का काम क्या था? स्टोरेज। तो ये स्टोरेज सेल्स है ही नहीं, ये डिवीजन करने वाले सेल्स हैं, तो इसीलिए इनके अंदर वैक्यूल्स नहीं मिलते। फिर हमने पढ़ा बच्चों क्या कि कहाँ मिलते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 जगहों पर मिलते हैं, टिप पर, गर्थ के अंदर, या नोड्स और इंटरनोड्स के बीच में। और उसके बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़े 3 टाइप के होते हैं बच्चों। कौन से 3 टाइप के? एक हमने पढ़े क्या? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरे हमने पढ़े लेटरल, और तीसरे हमने पढ़े इंटरकैलरी। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टिप पे मिलेगा, लेटरल जो है वो गर्थ में मिलेगा, और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कहाँ मिलेगा बच्चों? वो मिलेगा लीव्स के अंदर, उनके इंटरनोड्स में या उनके बेस में। और उसके बाद हमने पढ़ा क्या बच्चों? उसके बाद हमने पढ़ा जनरल फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो आप ये 5 पॉइंट लिखेंगे। दीज 5 पॉइंट्स यू हैव टू राइट डाउन। ये आपका जनरल फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाएगा। लेकिन अगर वो स्पेशली पूछते हैं आपसे क्या कि भैया एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या फंक्शन है, तो आपको एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन अलग से मैंने यहाँ बताया है कि वो क्या करता है। वो आपसे पूछेंगे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या फंक्शन है, तो मैंने यहाँ बताया है। और अगर वो आपसे पूछेंगे क्या कि भैया इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या फंक्शन है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन भी मैंने आपको अलग से बताया है। आई होप आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझ में आ गया होगा। इसका डायग्राम बच्चों आपको बनाना है
इसमें एक डायग्राम आपको और बनाना है जो कि क्या बताता है, जो कि पोजीशन वगैरह बताता है, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो 2 डायग्राम इसके अंदर हमने बनाए हैं बच्चों। कौन कौन से 2 डायग्राम बनाए हैं? एक तो हमने बनाया है इसके अंदर डायग्राम उसकी पोजीशन को लेकर कि पोजीशन क्या है, और एक हमने बनाया है क्या, टाइप ऑफ सेल्स। जैसे मैंने हेक्सागोनल टाइप के सेल्स आपको दिखाए थे, तो वो क्या थे, वो मेसेमेटिक टिश्यू के टाइप ऑफ सेल्स थे। ठीक है बच्चों, तो ये मेसेमेटिक टिश्यू यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और अब हम पढ़ेंगे अपना अगला टिश्यू, जो कि पढ़ेंगे हम बच्चों अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो उसे भूलिएगा मत, इसको रिवाइज करेगा, इसके नोट्स कॉपी करेगा और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।